पूर्वी पाकिस्तान एक ही थे यहाँ पर, ये दोनों एक ही थे। और इनके संसद भवन को नेशनल असेंबली कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट संसद भवन कहते हैं, इसको नेशनल असेंबली कहते हैं, जिसमें 300 सीटें हैं, बहुमत के लिए 151 चाहिए तो सरकार बना लेंगे। जब चुनाव हुआ तो वहां दो प्रमुख पार्टियां लड़ रही थी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ओर से थे जुल्फिकार अली भुट्टो और अवामी लीग की ओर से लड़ रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ये पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले थे और जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो पश्चिमी पाकिस्तान के थे। चुनाव में जो होता है जुल्फिकार अली भुट्टो हार जाते हैं, इन्हें केवल 86 सीटें मिलती हैं, जबकि बहुमत के लिए 151 सीटें चाहिए होती हैं। इन पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हार जाती है, जबकि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग 167 वोट पाती है, यानी 151 से ज्यादा पाती है, 40% वोट पा जाती है। आप ऐसे ही समझिए कि मोदी जी को 36% वोट मिला है, बीजेपी को 36% और इन्हें 40%। कितना था? तो बांग्लादेश के लोगों में बहुत खुशी हुई थी कि मतलब उस समय बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान के हमारे एरिया का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, हमें विकास होगा। जैसे भारत में कैसे होता है कि साउथ से कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो साउथ के लोग खुश होंगे ज्यादा। जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं तो गुजरात के लोगों को लगता है हमारे यहाँ से गए हैं, तो इसे सबको लगता है, तो ये लोग भी खुश थे। तो जब ये शपथ लेने यहाँ गए ना, तो ये जो थे जुल्फिकार अली भुट्टो यहिया खान से मिलकर इनको जेल में बंद कर दिया, कहा कि नहीं तुम बंगाली है, तुम लोग कैसे प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये लोग ना यहाँ के लोगों को बड़ी हीन नजर से देखते थे, काला बोलते थे, बंगाली बोलते थे, उल्टा सीधा बात बोलते थे यहाँ के लोगों को। और ये लोग तब देखे लो कि भैया इतना तक तो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, बट इनके प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया गया, तो यहाँ बगावत हो गई। जब बगावत हो गई तो शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ा गया, और जब वो छूट के आए बांग्लादेश में तो उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश ये पूर्वी पाकिस्तान अब पाकिस्तान का भाग नहीं रह सकता है, हमें अपना अलग बांग्लादेश बनाना पड़ेगा। और इसके लिए एक लंबा आंदोलन छेड़ दिए यहाँ पे। जब ये आंदोलन छेड़ा गया तो ये जो खचरा है जुल्फिकार अली भुट्टो, इसने वहां भेजा जनरल टिक्का खान को। जनरल टिक्का खान जब बांग्लादेश पहुंचा, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, तो यहां पर आंदोलन कर रहे लोगों पर इतना अत्याचार किया कि बांग्लादेश में यानी उस समय का पूर्वी पाकिस्तान में इसने ऑपरेशन सर्च लाइट चालू किया और 30 लाख लोगों की हत्या कराया था। 30 लाख लोगों की हत्या कराने के कारण से जनरल टिक्का खान को बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, और इसने 4 लाख औरतों का रेप कर दिया था। अपने देश की 4 लाख महिलाओं का रेप किया, और ये कह के किया कि रेप करो ताकि इससे जो अगली बच्चे पैदा होंगे रेप के कारण, तो वो पश्चिमी पाकिस्तान का डीएनए उसमें ज्यादा पाया जाएगा और वो लोग आजादी की मांग नहीं उठाएंगे। यहां पर इस तरह का ये नीच आदमी था। इस जघन्य अपराध के बाद यहां पूर्वी पाकिस्तान से शरण लेने के लिए भारत में लोग भागने लगे, जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागने लगे। यहां इंदिरा गांधी की सरकार थी और मानेक शाह हमारे उस समय के जनरल साहब थे, तो इन लोगों ने भी तैयारी कर ली थी कि आगे कुछ होने वाला है। तो बांग्लादेश के लोगों ने, वहां के लोगों ने एक अपनी अलग संगठन बनाई, मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी को भारत का खुला सपोर्ट था, और मुक्ति वाहिनी के लोग थे वो बांग्लादेश के ही लोग थे। वहां पे वो कह रहे थे कि अब हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हमें अलग देश चाहिए। जबकि यहाँ पे जो जनरल टिक्का खान था उसने 3 ब्रिगेड बनाया था, अल बद्र, अल शम्स और रजाकार, जिसमें सबसे जालिम जो थे सब वो रजाकार थे। सब सबसे ज्यादा रेप किया, सबसे ज्यादा मर्डर किया तो ये रजाकार थे सब। रजाकारों की संख्या 50,000 थी, ये 50,000 मिलके 30 लाख लोगों को मार दिए सब, और 4 लाख से ज्यादा महिलाओं का रेप किए सब यहाँ पर। और इधर से लड़ रही थी मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी का भारतीय इंडियन आर्मी सपोर्ट कर रही थी। अंततः मुक्ति वाहिनी की जीत हुई और ये पाकिस्तानी बेशर्मों ने 93,000 फौज ने सरेंडर किया। दुनिया का इतिहास है कि 93,000 फौजों ने सरेंडर नहीं किया। देखिए हथियार जमीन पे फेंक दिए लोग, अपना बेल्ट उल्ट उतार के ऐसे सरेंडर करके, यहाँ नियासी साहब सरेंडर कर रहे हैं यहाँ पे, और ये बहुत आइकॉनिक फोटो है यहाँ पर। तो यहाँ हो गया, इस प्रकार बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, यहीं से विवाद चालू हुआ। पाकिस्तान देखना नहीं चाहता था शेख मुजीबुर रहमान को, और शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिए थे उस समय के आर्मी जनरल जियाउर रहमान। तो जियाउर रहमान और शेख मुजीबुर रहमान दोनों मिलकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता में आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन जियाउर रहमान का कहना था कि हमारा उतना नाम नहीं हुआ, ज्यादा नाम इनका हुआ। रीजन क्या है, ये पॉलिटिशियन थे, वो सेना के आदमी थे, तो सेना के आदमी का बैकग्राउंड उतना पता नहीं चलता यहाँ पे। तो यहाँ पर इन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। बांग्लादेश की स्थापना किया, और जैसे हमारे यहाँ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को कहते हैं, वहां शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं। ये भारत के प्रति बड़ी अच्छा इनका विचारधारा था, सेकुलर विचारधारा के थे और सबको लेके चलने वाले थे। लेकिन पाकिस्तान इनके पीछे पड़ा था और पाकिस्तान चाहता था इन्हें मरवा दिया जाए, और हुआ भी ऐसे ही। आजादी के महज 1972 में पाकिस्तान ने मान्यता दिया बांग्लादेश को। 3 साल बाद 15 अगस्त 1975 को 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान अपने घर में थे। उस समय
आर्मी के कुछ लोग आए, आर्मी वाले कुछ वर्दीधारी इनके घर में घुसे और घर में घुस के गोलियां चलाने लगे। जब गोलियां चलाने लगे तो ये सीढ़ियों से उतर रहे थे तो यहीं पे गोली मार दिया गया। इन्हीं सीढ़ियों पे शेख मुजीबुर रहमान को गोली मार दिया गया और उनके घर में 17 लोगों को मार दिया गया। हद तो तब हुआ जब उनके 10 साल के लड़का को भी मार दिया गया। 10 साल के लड़का को गोली मारा गया। सोचिए एक परिवार में जब 17 लोग की मौत होगी तो क्या बीतता होगा। शेख मुजीबुर रहमान का पूरा खानदान उजाड़ दिया गया था। एक आदमी की मृत्यु होती है तो हालत खराब हो जाता है और यहां पर इन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया और लाश को ऐसे दफनाया गया था। सोचिए पाकिस्तान वाले कितने निर्मम हत्या के। अरे भाई अगर किसी की जान ले भी लियो, अब मर गया है तो अब मरने के बाद लाश से क्या बदतमीजी करना है। एक गड्ढा में जानवर की तरह लाश दफनाए थे सब। केवल इनकी 2 बेटियां बच गई थी, शेख रेहाना और शेख हसीना, क्योंकि इनके हस्बैंड जर्मनी में थे उस समय, तो ये जर्मनी में थी उस समय, तो जर्मनी में थी। तो पाकिस्तान की जो आईएसआई थे सब, उनका कहना था 17 लोग को मार दिए, ईदुगो को और मार देते हैं, नहीं तो ये दिक्कत करेंगे सब। ये बात पता चल गई भारत को। भारत को पता चल गई कि पाकिस्तान की आईएसआई शेख हसीना और शेख रेहाना को जर्मनी में मारना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत में एसाइलम दे दिया, शरण दे दिया कि आप भारत में रहिए तब तक जब तक बांग्लादेश की स्थिति सही नहीं हो जाती है तब। और जैसे बांग्लादेश की स्थिति सही हो जाएगी आप वापस जाके वहां चुनाव लड़िएगा और फिर सत्ता संभालिएगा। यही कारण है कि शेख हसीना भारत का बहुत समर्थन करती है, क्योंकि शेख हसीना जिंदा है तो उसके कहीं ना कहीं उसके पीछे भारत का हाथ है। अगर भारत को शरण नहीं दी रही तो इन लोग को बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि आईएसआई इनके पीछे पड़ी हुई थी। हुआ क्या, वहां पर 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है। तो शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो सेनापति लड़ रहे थे जियाउर रहमान, जो ये कह रहे थे कि हमको क्रेडिट नहीं मिला, अब इनके हाथ में सत्ता आ जाती है। तो जियाउर रहमान के हाथ में सत्ता आ जाती है, लेकिन बांग्लादेश की जो सेना थी वो इनको भी नहीं देखना चाहती है। ये एक दिन चटगांव दौरे पर थे तो 30 मई 1981 को सेना ने इनके घर में भी घुस के ऐसे ही हत्या किया जैसे शेख मुजीबुर रहमान के किया था। तो इनका हत्या कर दिया गया जियाउर रहमान की, और इनकी पत्नी का नाम था खालिदा जिया। और खालिदा जिया जो थी विधवा हो गई वहां पर, तब वो एक विधवा जीवन जीने लगी वहां पे। तो और इनको मरवाने वाले थे जनरल इरशाद, तो यहां इनकी भी हत्या हो गई। जब जियाउर रहमान की हत्या होती है 1981 में, तो इंदिरा गांधी को लगता है कि यही समय है शेख हसीना को भेजने के लिए। तो वो क्या करती हैं, शेख हसीना को वापस बांग्लादेश में भेजती हैं कि देखिए अब अपोजिशन में कोई नहीं है, यही समय है आपके जाने का। तो 1981 में वापस शेख हसीना बांग्लादेश जाती हैं और अपने पिता की पार्टी जो आवामी लीग थी, तो पाकिस्तान जब था एक में तो आवामी लीग था, जब विभाजन हो गया तो इसका नाम हो गया बांग्लादेश आवामी लीग। तो इन्होंने बांग्लादेश आवामी लीग की अध्यक्ष के पद पे गई और वहां चुनाव लड़ी, और उसके बाद मुख्य विपक्षी पार्टी जो हो गई, जियाउर रहमान की विधवा जो थी उनका नाम खालिदा जिया था। अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर कैसे चालू होता है। शेख हसीना का कहना है कि मेरे पिताजी की हत्या इन लोगों ने कराया था, खालिदा जिया ने कराया था। खालिदा जिया का कहना है कि मेरी पति की हत्या, जियाउर रहमान की हत्या इन लोगों ने कराया था। यानी ये अपने पिता की हत्या का आरोप इनमें लगा रही हैं, ये अपने पति का आरोप इन पे लगा रही हैं। आज तक इन दोनों बेगमों की लड़ाई में बांग्लादेश के लोग घिस रहे हैं यहाँ पर। तो ये दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन अब दोनों यही चुनाव में रहते हैं। इनकी पार्टी का नाम हो जाता है बांग्लादेश आवामी लीग और इनकी पार्टी का नाम हो जाता है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, BNP हो जाता है यहाँ पर।